गोवा के टूरिज्म हिस्ट्री में एक ब्लैक डे है और हम लोग जो भी 25 लोग, जो अभी मुझे सूचना मिली है कि अभी आंकड़ा 25 लोगों की, इनोसेंट लोगों की मौत हो चुकी है. सो वी पे कंडोलेंसेस टू द फैमिलीज ऑफ ऑल द डिसीज 25 पीपल. मुझे लगता है कि ये जानबूझ के लोगों का मर्डर किया गया है. जो हमको सूत्रों के माध्यम से जो पता चल रहा है कि ये क्लब को डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था. ये कल सरपंच ने, पंचायत वाले ने भी ऑन रिकॉर्ड है कि इसका डिमोलिशन ऑर्डर निकाला था और इन्होंने ऊपर हायर अथॉरिटीज के पास जाके मंत्रियों का प्रेशर यूज करके ये डिमोलिशन को रोका. जब एक पंचायत बॉडी, लोकल इलेक्टेड बॉडी जब डिमोलिशन ऑर्डर करती है एज ए इलीगल स्ट्रक्चर, मुझे लगता है नैतिक अधिकार एडमिनिस्ट्रेशन का होना चाहिए कि वहां पे कोई परमिशन ना दे. मुझे और भी एक इंफॉर्मेशन मिली है कि यहाँ पे जो फायर लाइसेंस होता है फायर सेफ्टी नॉर्म्स के तहत, वो भी इनके पास नहीं था. मुख्यमंत्री कल रात में हमने देखा कि ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बोला है कि दिस इज अ डेंजरस सिचुएशन एंड पीपल आर नॉट फॉलोइंग द नॉर्म्स. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो चुकी है. मुझे लगता है कि इसके ऊपर इंक्वायरी होगी, इसके ऊपर आप कमेटी बिठाओगे, वो सब ठीक है, बट आज 25 लोगों की लाइफ जो गई है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वी डिमांड दैट द चीफ मिनिस्टर एंड all the ministers involved in giving the permissions to this, whether it is illegal, legal, we don't know. They have to resign immediately on moral and political grounds because 25 innocent लोगों की जान गई है. आप मानिए कि गोवा ग्लोबल मैप पे टूरिज्म के तहत पे जाना जाता है. यहाँ पे नेशनल नहीं बट इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं. ये घटना 25 लोगों की मौत एक नाइट क्लब में होना, मुझे लगता है कि दिस इज द बिगेस्ट ट्रेजेडी इन द हिस्ट्री ऑफ नाइट क्लब्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. देखो क्या होता है कि जो मैंने अभी इंफॉर्मेशन जो निकाली है वो ये लोग अभी पिछले 3 साल में हम बोल रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोवा को नष्ट किया और ये एक उसका उदाहरण है. ये जो सब दिल्ली वाले या भारत से जो लोग आके गोवा को आज नष्ट कर रहे हैं, उसका उदाहरण है. एक नाइट क्लब चलाने के लिए फायर सेफ्टी नॉर्म के तहत उसको प्रिकॉशन लेना चाहिए. मुझे इन्फॉर्मेशन है कि ये लोग बैम्बू जो होता है, बैम्बू स्टिक से, आप देखो इसके दरवाजे देखो, अब इसको अगर आग लग गई तो ये बेचारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड बैठता है वो भी नहीं जिंदा बचेगा. तो ये लोग कोई नॉर्म नहीं फॉलो करते, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन इनको लगता नहीं है. ये मंत्रियों को अपनी जेब में रखते हैं और इनको लगता है कि हम जो चाहे तानाशाही करेंगे. कल जब 1 बजे ये घटना हुई, यहां से 1 किलोमीटर दूर रहित हो या इनका सिस्टर कंसर्न जो, वो दबा के म्यूजिक बजा रहा था. इलेक्शंस कैन वेट बट लोगों की मौत नहीं रुक सकती है. मतलब दिस शोज द एरोगेंस ऑफ दिस पीपल हु थिंक द गवर्नमेंट इज इन देयर पॉकेट. मुझे लगता है मुख्यमंत्री ने पहले साफ अभी क्लैरिटी देनी चाहिए कि जब उसको डिमोलिशन ऑर्डर था, जब उसके ऊपर फायर के परमिशन नहीं थे, तो ये कैसे चला? कौन है वो मंत्री या मुख्यमंत्री जिसको प्रोटेक्ट कर रहा है? स्ट्रांग डिमांड क्या? हमने सुबह डिमांड किया है कि इतना बड़ा कैटास्ट्रोफी हुआ, 25 लोगों की जान गई है. गोवा राज्य के मुख्यमंत्री ने और तमाम मंत्री जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो परमिशंस में लगेंगे, उन्होंने इमीडिएटली रिजाइन होना चाहिए. हमारी सेकेंड मांग है कि गवर्नर ने अंडर आर्टिकल 356 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इमीडिएटली ही हैज टू रिक्वेस्ट द प्रेसिडेंट टू डिसमिस दिस गवर्नमेंट. बिकॉज ये पहली घटना नहीं है. आप देखो रेप बढ़ रहे हैं, मर्डर बढ़ रहे हैं गोवा में. और ये सेम इंसिडेंट आपको याद होगा पेंजिम के नदी में बर्निंग बोट, आपको याद होगी. जब उस बोट को आग लगी थी तब हमने मुद्दा उठाया था, हमने ऑफिस घेरा था और हमने बोला था कि गोवा में आपके फायर सेफ्टी नॉर्म्स कुछ भी नहीं है. उस घटना को 3 महीने हो गए बट फिर भी ये सरकार आज उठ नहीं रही है. सो
चौथी हमारी मांग है कि हमने मांगा है कि एक सिटिंग हाईकोर्ट जज या रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के तहत ये इसके ऊपर डिटेल में इंक्वायरी होनी चाहिए। कौन कौन ऑफिसर थे, कौन कौन मंत्री थे, इनको इमीडिएटली सस्पेंड भी करना चाहिए। दीज आर आवर बेसिक डिमांड, बट आई थिंक the chief minister and the ministers involved has to immediately resign. Somebody at the top, at the state of the head, has to take responsibility on this.